नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नालंदा के बिहार शरीफ में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग और पथराव, 4 लोग घायल, किले में तब्दील हुआ इलाका। रोहतास में शिवपुर के मुखिया के घर फायरिंग, मुखिया के गाड़ियों में की तोड़फोड़, डॉक्टर समेत 5 लोग गिरफ्तार। नवादा में शराब बेचने का वीडियो वायरल, वीडियो में महिला बेच रही शराब। नवगछिया के परवत्ता में एक लावारिस ट्रक से 30 लाख की शराब बरामद, भूसी के नीचे छिपाई गई थी शराब। रामगढ़ में रांची रोड के सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट में काम के दौरान ठेका मजदूर की मौत, सफाई के दौरान छत से गिरने से हुई मौत। पलामू में पंचायत के फैसले से दुखी पिता ने कीटनाशक खाकर दे दी अपनी जान, मृतक की बेटी का गांव के ही युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। कोटा के महागामा जंगल से मिला सड़ा गला शव, बालेश्वर कुंवर के रूप में हुई शव की पहचान, मौत की वजहों की जांच जारी। जमुई के चरखा पत्थर थाना इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने युवक का सिर कटी लाश की बरामद। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले के आरोपियों की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी, ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की बिगड़ी तबीयत। पटना सिटी में चोरों का आतंक, एल्यूमिनियम व्यवसायी के घर में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति पर किया हाथ साफ। गुमला में 2 बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग घायल, घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत, 3 लोग घायल, सभी घायलों का सीएचसी में चल रहा इलाज। धनबाद में NH2 पर GT रोड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, हादसे के बाद कार और बाइक में लगी आग, 2 की मौत। देवघर के खिजूरिया गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, खेत में जुताई के दौरान फंस गया था ट्रैक्टर। बोकारो स्टील प्लांट में हादसा, फर्नेस 2 के लेडल में हुआ ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद लगी आग से मची अफरा तफरी। छपरा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने के बाद भागते सीसीटीवी में कैद हुआ युवक, घायल का भी है आपराधिक इतिहास। कटिहार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, डुमरी प्रखंड के 2 पंचायतों में मचाया तांडव, 6 से अधिक घरों को किया क्षतिग्रस्त। घर टूटने और अनाज नष्ट होने से भूखे रहने को मजबूर लोग, बीडीओ के साथ जनप्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर पीड़ितों से की मुलाकात। छपरा में मशरक जंक्शन पर एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद, मानसिक रूप से विक्षिप्त थी बुजुर्ग महिला। गढ़वा के बंदरवा डोमनी नदी में एक अज्ञात बुजुर्ग का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या, चाकू मारने के बाद युवक का सिर ईंट से कुचला। बेगूसराय के बभन गामा में डबल मर्डर से सनसनी, एक व्यक्ति की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के ड्राइवर को मारा, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। गोड्डा में पथरगामा इलाके के मसूदनपुर बहियार में युवक का शव बरामद, मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी अपराधी मुन्ना मिश्रा गिरफ्तार, अपराधी के पास से एक AK-47 बरामद। भोजपुर के मातपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, जख्मी को पटना किया गया रेफर। खगड़िया के मंडल कारा में इलाज के दौरान एक कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। जमुई के मंजगाय गांव में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत, शौच जाने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद के सैलोपुर में बारिश में भरभराकर गिरा कच्चा मकान, हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई शख्स। सुपौल के कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध का तटबंध टूटा, दर्जनों गांव में फैला बाढ़ का पानी। यूपी में वीआईपी पार्टी को बड़ा झटका, वाराणसी के रामनगर थाना पुलिस ने फूलन देवी की प्रतिमा को किया जब्त। मुंगेर में प्रशासनिक उदासीनता के कारण धर में लटका स्टेडियम बनाने की योजना, खिलाड़ियों को हो रही परेशानी।
शेखपुरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी तेज। 1 महीने के अंदर मरीजों को आसानी से मिलने लगेगा ऑक्सीजन। नालंदा के चंडासी गांव में बिजली नहीं आने से किसान परेशान, किसानों की खेती हुई प्रभावित। मुंगेर सदर अस्पताल में स्टाफ की कमी से कोरोना की आरटीपीसीआर जांच प्रभावित। 1300 सैंपल में महज 750 की हो रही जांच। शेखपुरा में गांव को सड़क पथ से जोड़ने का दावा फेल। सड़क नहीं होने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग परेशान। शेखपुरा के जगदीशपुर गांव में श्रमदान से लोगों ने बनाया पगडंडी। जनप्रतिनिधियों से नहीं मिली मदद। कटिहार के बैरिया पंचायत में एक मजबूर मां ने अपनी नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर हुई फरार। गरीब के दलदल में फंसी महिला दाने दाने को मोहताज। न्यूज 18 की मुहिम ऑपरेशन पीला सोना का बड़ा असर। 4 जिले औरंगाबाद, भोजपुर, पटना और रोहतास में विभाग ने तय की बालू की दर। रेट तय होने के बाद पटना में ठेकेदार ले रहे हैं तय कीमत। न्यूज 18 की रियलिटी टेस्ट में दिखा के लोगों का आरोप, ठेकेदार लेते हैं मनमानी कीमत। रोहतास में बालू की कीमत तय नहीं हो रही। जिले में बालू की बिक्री, बालू की ढुलाई करने वाली गाड़ियां खड़ी। भोजपुर में बालू की कीमत तय, लोगों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। अब अवैध खनन पर रोक की उम्मीद। बिहार में एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है मानसून। उमस के साथ गर्मी के आसार, महीने के अंत तक होगी बारिश। कटिहार में चरम पर पंचायत चुनाव की तैयारी। ईवीएम स्कैनिंग का काम शुरू। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से लाए गया ईवीएम। सीतामढ़ी में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बाजपट्टी के मधुबन वसहा गांव के लोगों की हालत खराब। अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण लोग परेशान। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा की अपील का दिखने लगा असर। गैजेट बैंक में जमा हुए 30 फोन, गरीब बच्चे को ऑनलाइन क्लास में मिलेगी मदद। कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड के नाथकरी गांव में रहते हैं एक ही खानदान के 1300 लोग। आपस में मिलजुल कर रहते हैं लोग। नवादा में भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर जागरूकता रथ को किया गया रवाना। एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर पटना के कारगिल चौक से बीएसईबी तक निकाला मार्च। नियोजन नहीं, नियुक्ति चाहिए का लगाया नारा। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मास्टरमाइंड सबीउल्लाह पुलिस गिरफ्त से बाहर। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब से आते थे कॉल। लोहरदगा उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे का दिया निर्देश। देवघर जिला प्रशासन ने की फूड ग्रेन बैंक की शुरुआत। कोरोना के दौरान जरूरतमंदों के खाने पीने का होगा इंतजाम। महावीर मंदिर विवाद पर हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन प्रेमदास ने किया दावा। हनुमानगढ़ी का था महावीर मंदिर। पटना म्यूजियम का होगा कायाकल्प। नए रूप में नजर आएगा म्यूजियम। 158 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। 2022 तक तैयार होगा म्यूजियम। बोकारो में दुगदा कोल वाशरी का हाल बेहाल। बीसीसीएल की उदासीनता और राजनीति की वजह से आधी हुई उत्पादन क्षमता। श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक के बाद भी दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी। डीसीएसपी ने लिया जायजा। श्रद्धालुओं को रोकने की रहेगी कोशिश। साहिबगंज के 3 पहाड़ मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से दुकानदार और राहगीर दोनों परेशान। संकरे रास्ते और बेतरतीब गाड़ी पार्किंग से लग रहा जाम। गिरिडीह में हत्या के आरोपी का विरोध। 1 महीने की मिली है पैरोल। पीड़ित परिवार ने गांव में घुसने से रोका। औरंगाबाद नगर परिषद ने यादव कॉलेज कैंपस को बनाया कचरा डंपिंग यार्ड। आसपास के लोगों की बढ़ी परेशानी। जमुई के मंजगाय गांव में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। शौच जाने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद के सैलोपुर में बारिश में भरभराकर गिरा कच्चा मकान। हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई शख्स। सिवान के सुरवल गांव के ग्रामीणों ने सड़क के लिए किया प्रदर्शन। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सीतामढ़ी के चंदौली में नहीं हुआ पुल का निर्माण। इलाके के लोगों के लिए आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा।
सीतामढ़ी की बागमती नदी में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, धड़ल्ले से जारी है ओवरलोडेड नाव का परिचालन। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी, घर बार डूबने के बाद कई ग्रामीणों ने सड़कों पर लिया शरण। पूर्णिया नगर निगम में शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा, फर्जी कैंडिडेट का हुआ सिलेक्शन, असली कैंडिडेट को खतरा। जमुई के उलाय नदी के किनारे बनी कुमरडी छोटी नहर बीते 3 सालों से क्षतिग्रस्त, इलाके में 2000 एकड़ खेत में पटवन की समस्या। हॉस्पिटलों पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, हॉस्पिटल पैसा कमाने की बन गई है मशीन। हजारीबाग में झारखंड छात्र मोर्चा के नेताओं ने वीसी से मिलकर की फीस कम करने की मांग, वीसी ने दिया आश्वासन। गिरिडीह में न्यू शांति ज्वेलर्स से चोरों ने 10,000 कैश के साथ 1 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। समस्तीपुर में शौचालय की सेंटरिंग खोलने के दौरान हादसा, दम घुटने से 3 मजदूरों की हुई मौत। मोहिउद्दीन नगर के कुरसाहा हसनपुर की है पूरी घटना। सुपौल के निर्मली सिकरहटा के पास सुरक्षा बांध टूटने पर स्थानीय लोगों ने जल संसाधन विभाग की टीम पर लगाया बड़ा आरोप। पैसे और काम को लेकर ठेकेदार और अभियंता के बीच हुआ था विवाद, लापरवाही से टूटा सुरक्षा बांध। देवघर में श्रावणी मेला नहीं होने से दुकानदार मायूस, चूड़ियों का कारोबार हुआ ठप। न्यूज 18 की मुहिम पर ऑपरेशन पीला सोना का बड़ा असर, विभाग ने 4 जिलों में तय की बालू की दर। शिकायतों के लिए जिले के अधिकारी और पटना कंट्रोल रूम का नंबर जारी। समस्तीपुर के रोसड़ा में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। गया में एक रेस्टोरेंट में बदमाशों ने तोड़फोड़ के साथ की गोलीबारी, पीड़ितों ने पुलिस पर की भी मिलीभगत का लगाया आरोप। गचिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी गोपाल शर्मा को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा 11 कारतूस के साथ गांजा भी जब्त। खगड़िया के कृष्णा नगर में एक घर में कैश समेत 3 लाख से अधिक के जेवर की चोरी, शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमालपुर गया था परिवार। लखीसराय के बालगुदर गांव में आग लगने से मां बेटी झुलसी, पटना में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। राजगीर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। रोहतास के बढ़हरी ओपी के कैरही में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मातम का माहौल। औरंगाबाद में कई कांडों का आरोपी हार्डकोर नक्सली पप्पू यादव गिरफ्तार, पप्पू यादव के खिलाफ देव और मदनपुर थाने में कई मामले दर्ज। आतंकियों को हथियार सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार अरमान अली को बिहार एटीएस और एनआईए ने छपरा कोर्ट में किया पेश, 4 दिनों की रिमांड पर अरमान अली। रिमांड पर लेने के बाद एनआईए की टीम अरमान अली को अपने साथ लेकर गई दिल्ली। अपने साथी जावेद के कहने पर ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई का आरोप, मढ़ौरा का रहने वाला है अरमान अली। जमुई पुलिस ने साइबर अपराधी अशरफ अली को अररिया से किया गिरफ्तार, इंटरनेट और ऐप का दुरुपयोग कर थानाध्यक्ष के ही नंबर से पुलिस को फोन पर गलत सूचना देकर परेशान करने का आरोप। बेगूसराय में 18 जुलाई से अगवा युवक गौतम कुमार का शव बागमती नदी से बरामद, बागमती नदी से पुलिस ने शव को किया बरामद। सिवान में छापेमारी के दौरान ट्रक से 630 कार्टन शराब बरामद, ट्रक ड्राइवर फरार। लखीसराय में छापेमारी के दौरान 120 लीटर शराब जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से 59 बोतल शराब जब्त, ड्राइवर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बांका के रामनगर में 20 लीटर शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। रोहतास के विक्रमगंज उपकारा के कैदी सुरेश राम की तबीयत बिगड़ी, इलाज जारी। जमुई के सिकंदरा के बिशुनपुर गांव में छापेमारी में चोरी का ट्रैक्टर जब्त, अपराधी गिरफ्तार। किशनगंज के टेढ़ागाछ ब्लॉक के मोहम्मदी चौक के पास हादसे में बाइक सवार की मौत। शेखपुरा सदर थाना के हथियाव गांव में बल्ब चोरी का विरोध करने पर किसान की लाठी डंडे से पिटाई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।
कोरोना की वजह से टलने के बाद टोक्यो ओलंपिक आज से रंगारंग आगाज। भारत की तरफ से 119 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। भारत का पहला मुकाबला होगा तीरंदाजी रैंकिंग राउंड में। दीपिका कुमारी ने पाया 9वां स्थान। राउंड ऑफ 64 में भूटान की तीरंदाज कर्मा से होगा उनका मुकाबला। तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो ने भी दीपिका कुमारी को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए दी शुभकामनाएं। आर्चरी में अपना पहला मुकाबला 27 जुलाई को भूटान की तीरंदाज कर्मा के साथ खेलेंगी दीपिका। टोक्यो ओलंपिक में बेटियों के पदक की आस। दीपिका के माता पिता ने बेहतर प्रदर्शन की जताई उम्मीद। मधुबनी के जयनगर में भारत और नेपाल की सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की बैठक। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के सीमा प्रहरियों में आपसी तालमेल की और अधिक मजबूत करने पर चर्चा।